हाय दोस्तों, मेरा नाम है अंकित। मैं आपको क्लास 10th की 3.2 प्रश्नावली पढ़ाने जा रहा हूँ। मेरे साथ 1 बाय 1 क्वेश्चन देखते रहिए आप बोर्ड पे। प्रश्न कह रहा है, प्रश्नावली 3.2 प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म की प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये है आपका प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, यहाँ पर कह रहा है x प्लस में y बराबर में 14 और यहाँ पर कह रहा है x माइनस वाई बराबर में 4। तो अब हम प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, यहाँ पर हमको हर हालत में x का मान चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर y जो है ये माइनस की है, हम यहाँ इसको कर देंगे तो ये हो जाएगी प्लस की। यहाँ पर तो x बराबर y, यहाँ देखो 4 लिख रखा है, ये माइनस की उधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। यहाँ पर y प्लस में हो जाएगा 4। ये अब ये x का मान निकल आया। अब जब x का मान निकल आएगा तो हम लोग यहाँ लिखेंगे x का मान, ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है तुम्हारे पास। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो भाई यहाँ पर x प्लस में y बराबर में दे रखा है और देखो x की जगह पर हमको ये रखना है। यहाँ पर तो x की जगह पर 4 प्लस में y और ये प्लस यहाँ लग रखा है 4y बराबर में 14। तो y हो गई 2y और प्लस में हो गया 4 बराबर में 14। ये देखो कोई चीज़ इधर जब बराबर के इधर होती है प्लस की तो उधर जाएगी, हो जाएगी माइनस की। तो यहाँ 2y बराबर में 14 माइनस में 4। तो अब देखो 2y 14 से 4 गए तो बच गए 10 हमारे पास। ये गुणे में है तो इधर जाएगा बटे में, तो y बराबर 10 बटे में हो गया 2, 2 पंचे 10, y बराबर आ गया 5। जब y का मान आ गया, अब y का मान उठा के हम यहाँ पर रख देंगे समीकरण नंबर 2 में। तो देखो यहाँ पर हमारे पास दे रखा है x बराबर में 4 प्लस में y, तो x बराबर में देखो 4 दे रखा, y की वैल्यू देखो यहाँ पर 5 दे रखी, यहाँ पर 5 रख दो तो x बराबर 5 और 4 हो गए 9। ये हमारा आंसर है, ये x का मान है, ये y का मान है। प्रूव हो गया। अब कह रहा है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है s माइनस में t बराबर में 3, फिर कह रहा है s अपान में 3 प्लस में t अपान में 2 बराबर में 6। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसकी तिरछी गुणा कर देंगे, इसके साथ तिरछी गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2s प्लस में 3t हो जाएगा और बराबर में यहाँ देखो इसकी गुणा कर दो, 3 गुना हो गए 6 तुम्हारे पास और यहाँ हो जाएगा 6। अब इसके साथ एक इसकी गुणा कर दो, इसमें गुणा कर दो भाई, एक साथ में इसकी गुणा करोगे कोई परिवर्तन होगा नहीं। तो 2s प्लस में 3t बराबर 36 हो जाएंगे। यहाँ पर ये समीकरण नंबर 2 बन गई और ये समीकरण नंबर 1 है। तो यहाँ से हमको s का एक की वैल्यू हमको चाहिए, चाहे t की वैल्यू निकालो और चाहे तुम s की वैल्यू निकाल लो। तो हम यहाँ से हम s की वैल्यू निकाल लेते। s बराबर में देखो ये माइनस की t है, इधर जाएगी हो जाएगी प्लस की, तो भाई 3 प्लस में t। अब देखो यहाँ पर स्मॉल ही t बनाओ और ये s का मान आ गया। अब इसकी यही s की जगह पर हम लोग यहाँ पर इसका मान रख देंगे। तो s का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो भाई। देखो ये इसके साथ में गुणे में है, तो हम s की जगह पर 3 प्लस में t यहाँ पर रख देंगे और प्लस में 3t यहाँ पर है और बराबर में 36। 2 की गुणा कर दो, 3 गुना हो गए 6, तो यहाँ हो गई 2t और प्लस में 3t बराबर में 36। अब देखो 2t और प्लस 3t हो गई 5t और यहाँ पर 6 है तो यहाँ 6 रख दो प्लस में 36। देखो ये प्लस की है, इधर जाएगी तो काहे की हो जाएगी माइनस की। तो 5t बराबर 36 माइनस में 6, तो 5t बराबर में हो जाएगा तुम्हारे पास 30। ये 5 गुणे में है तो इधर आ जाएगा बटे में। तो भाई यहाँ पर देखो 30 बटे में हो जाएगा 5 छक्का होते हैं 30, तो t के मान आ गया यहाँ पर 6। अब जब t का मान आ गया, t का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दो भाई।
s बराबर में 3 प्लस में t दे रखा था, तो s बराबर में 3 प्लस में t का मान देखो यहाँ पर तुम्हारे पास 6, तो s बराबर हो जाएगा 6 3 9। ये s का मान आ गया भैया और ये t का मान आ गया तुम्हारे पास। अब हम प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। इसमें कह रहा है 3x माइनस में y बराबर में 3, 9x माइनस में 3y बराबर में 9। तो अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 देखेंगे यहाँ पर। तो 3x माइनस में y बराबर में 3, ये समीकरण नंबर 1 बना लेना। और यहाँ पर कह रहा है 9x माइनस में 3y बराबर में 9, ये समीकरण नंबर 2 बना लेना। ठीक है, अब देखो हमको हर हालत में y का मान चाहिए, तो ये देखो ये माइनस की x का मान चाहिए, ये माइनस की है, इधर जाएगी हो जाएगी प्लस की, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं x 3x बराबर में 3 और ये माइनस की हो जाएगी इधर प्लस की, तो 3y। अब ये गुणे में 3 है x के, तो ये गुणे में है तो इधर जाएगी बराबर के बटे में, तो x बराबर 3 प्लस में y बटे में 3 हो जाएगा। ये x का मान निकल आया। x का मान जब निकला, x का मान तुम रख दो समीकरण नंबर 2 में। यहाँ लिखना है तुमको x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो भाई। तो 9x माइनस में 3y बराबर में 9 और x का मान है यहाँ पर 3 प्लस में y और बटे में हो जाएगा 3 माइनस में y और बराबर में 9। देखो 3 एक कम 3, 3 तियाँ हो जाएंगे 9 और 3 की अब इसके साथ गुणा कर दो, 3 एक कम 3 तियाँ 9 प्लस में 3y माइनस में 3y बराबर में 9। माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, 9 बराबर में 9, अर्थात इसे हम सिद्ध नहीं कर सकते। इससे x तथा y का मान ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो 4 नंबर में देखो क्या कह रहा है। 4 नंबर सवाल में कह रहा है भैया यहाँ पे 4 नंबर सवाल में कह रहा है 0.2x प्लस में 0.3y, साफ लिख देते हैं यहाँ पर 0.3y बराबर 1.3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसे समीकरण नंबर 1 बना लेना। ठीक है, फिर कह रहा है 0.4x प्लस में 0.5y बराबर 2.3, ये समीकरण नंबर 2 कह रहा है। अब देखो हमको हल कैसे करना, देखो दशमलव सामने सामने रख रखे हैं। ठीक है, तो हम दशमलव यहाँ से इनको काट सकते हैं, सब समान है तो हम इनको यहाँ से काट सकते हैं। देखो अब हमारे पास क्या हो गया 2x प्लस में 3y बराबर 13। ठीक है, अब हमको हर हालत में चाहिए x का मान, तो ये प्लस का है, ये प्लस का है, इधर जाएगा काहे का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 2x बराबर 13 माइनस में 3y, अब ये गुणे में है तो उधर काहे में जाएगा बट्टे में, x बराबर 13 माइनस में 3y और ये पहुंच गया बट्टे में इसके। देखो x का मान आ गया। अब x का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, 2 में रखने पर रख दो भाई। देखो यहाँ पर दे रखा 4x प्लस में 5y बराबर 23। अब देखो यहाँ 4 है, ये गुणे में है x के, तो यहाँ पर हम रख देंगे 13 माइनस में 3y और बटे में 2 प्लस में 5y रख दो बराबर में 23 रख दो। यहाँ पर 2 एक कम 2, 2 दूनी हो जाएंगे 4। अब देखो 2 इसकी गुणा हो जाएगी, 13 दूनी कितने हो गए 26 माइनस 3 दूना कितने हो गए 6y और प्लस में 5y दे रखा है बराबर में 23 दे रखा है। अब देखो भैया ये प्लस का है, इधर जाएगा बराबर के इधर तो हो जाएगा वो माइनस का, और माइनस के 6y और प्लस 5y। देखो संख्या किसकी ज़्यादा है, माइनस की 6 ज़्यादा है। ठीक है भैया आवाज़ ना करो। तो अब माइनस की 6y है यहाँ पर और ये प्लस की 5y है, तो माइनस की 6y से प्लस के 5y है तो माइनस की y बच जाएगी, और ये प्लस का है बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का। तो देखो प्लस के 23 यहाँ पर है, माइनस के 26 यहाँ से जाएंगे, माइनस की y बराबर में 26 से 3 गए 23, 3 होते हैं 26, तो वो माइनस के 3 बच जाएंगे, माइनस माइनस कैंसिल कर दो, y बराबर में 3 लिख दो। अब यही y की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दो। ये प्रश्न कह रहा है यहाँ पर, यहाँ लिख देते हैं x बराबर में 13 माइनस में 3y बटे में हो जाएगा 2 तुम्हारे पास, तो 13 माइनस में 3 इंटू y का मान हो जाएगा यहाँ पर 3 और बटे में हो जाएगा 2। तो x बराबर 13 माइनस 3 दिया हो जाएगा 9 बटे में 2। x बराबर देखो 13 से 9 जाएगा बच जाएगा 4, यहाँ पर बटे 2, 2 एक कम 2 और 2 दूनी हो जाएगा 4, तो x बराबर हो जाएगा तुम्हारे पास 2। ये 3 और 2 x और y के मान तुम्हारे ज्ञात हो गए। फिर उसके बाद अब हम लगाएंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 5।
प्रश्न नंबर 5 देखेंगे हम लोग इस तरफ। प्रश्न नंबर 5 देखो क्या कह रहा है, कह रहा है अंडर रूट 2x, x बाहर है अंडर रूट के, प्लस लगा दो यहाँ पर अंडर रूट 3 y लिख दो बराबर में 0 लिख दो। इसको हम लोग मिटा देते हैं पूरा। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 हो गई। और यहाँ पर लिखना है अंडर रूट 3x और माइनस अंडर रूट 8y बराबर में 0। ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो अब इस समीकरण को हम लोग मान लेते हैं 2 नंबर। तो अब हमको क्या करना है, देखो ये प्लस का है, बराबर के उधर जाएगा, हो जाएगा माइनस की। कोई भी संख्या अगर इस तरफ बराबर के इस तरफ अगर प्लस की है तो इस तरफ जाएगी तो हो जाएगी माइनस की। तो 2 अंडर रूट x बराबर में माइनस के अंडर रूट 3 बटे में y, गुणे में y। ठीक है, तो ये गुणे में है, अब ये जाएगा बटे में यहाँ पर। तो x बराबर में माइनस के अंडर रूट 3 y और बटे अंडर रूट हो जाएगा 2 तुम्हारे पास। ये x का मान आ गया। अब यही x का मान यहाँ लिखना, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, कितने में रखने पर, 2 में रखने पर, रख दो भाई 2 में रखने पर। तो अंडर रूट 3 x दे रखा है, माइनस में अंडर रूट 8 y दे रखा है, बराबर में 0 दे रखा है। तो अब हम लोग देखो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 3 लिख रखा है और ब्रैकेट लगाओ। x की वैल्यू देखो यहाँ दे रखी माइनस के अंडर रूट 3 y दे रखी है भैया, और बट्टे में अंडर रूट 2 दे रखा है, माइनस में 8 y दे रखी है, अंडर रूट से बाहर y है, बराबर में 0। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो अंडर रूट के अंदर रूट की गुणा हो जाएगी, 3 तियाँ कितने हो गए 9। तो यहाँ हो गया अंडर रूट 3 माइनस के यहाँ पर अंडर रूट हो गया 9y और माइनस लगा दो, यहाँ लिख दो 8y और यहाँ लिखा है अंडर रूट 2, यहाँ एक लासा ले लो तुम और बराबर में आपके पास है 0। तो इसकी इसमें गुणा कर दो, इसकी इसमें गुणा कर दो। भाई एक संग गुणा करोगे तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, तो माइनस लगा दो। देखो गुणा में अंडर रूट के अंदर हो जाती है गुणा। तो 8 दूनी कितने हो गए 16, अंडर रूट 16 y हो गया, बराबर में 0 हो गया। अब ये आप लोग ये बताओ, यहाँ पर 9 किसका स्कोर होता है, 3 का स्कोर। तो 3 तियाँ 9 माइनस में अब ये होता है 4 का, 4 चक्कू 16, यहाँ से 4 निकल आएगा, 4y बराबर में 0। भाई 3y से यहाँ देखो माइनस का था, माइनस का लगा दो, यहाँ भी माइनस का है। तो अब तो हो जाएगा गलत। यहाँ पर देखते हैं प्रश्न क्या कहता है यहाँ पर। चलो तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो माइनस के साथ y हो जाएगा, बराबर में 0। अब ये गुणे में है तो इस तरफ काहे में जाएगा भैया, बटे में जाएगा। तो जब बटे में जाएगा तो यहाँ बच जाएगी y बराबर 0 बटे में माइनस के साथ। किसी के बटे में कोई चीज़ संख्या होती है 0 के बटे में, तो वो संख्या 0 ही हो जाती है। क्या हो जाती है 0, y का मान 0 आ गया, y की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दो। ये क्या था, यहाँ x बराबर में माइनस के अंडर रूट 3 y बटे में अंडर रूट 2 दे रखा है। ठीक है, अब क्या करना है तुमको, यहाँ पर देखो भाई x बराबर में माइनस के अंडर रूट 3 इंटू में y का मान देखो 0 आया है, यहाँ 0 रख दो और बटे अंडर रूट 2 रख दो। x बराबर गुणा में 0 से गुणा करोगे तो वो 0 ही हो जाता है। क्या हो जाता है 0। और किसी के बटे में कोई संख्या 0 के बटे में होती है वो भी क्या हो जाती है 0। x बराबर में 0 y बराबर में 0, ये आपके पास y बराबर में 0 आ गया। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, प्रश्न नंबर 6 नंबर देखेंगे। प्रश्न कितना नंबर देखेंगे, 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न देखेंगे। देखो यहाँ लिख रखा है 3x बटे में 2 दे रखा है, माइनस में 5y दे रखा है, बटे में 3 दे रखा है, बराबर माइनस के 2 दे रखा है। ठीक है, इसको अब हम शुद्ध करेंगे इसको पहले। अब देखो हमारे पास 2 तरीके हैं, या एलसीएम लेके करो या इसके साथ में तिरछी गुणा करके देखो, या हम सीधा क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3x लिख रखा है, गुणा लगा दो। देखो 2 का पहाड़ा 6 में पढ़ो कितनी बार जाएगा, 2 तियाँ 6, 3 बार गया तो 3 यहाँ लिख देंगे हम लोग। 5y देखो यहाँ पर लिख रखी, यहाँ गुणा लगा दो। 3 का पहाड़ा 6 में पढ़ो कितनी बार जाएगी, 3 दूना कितने हो गए 6, तो 2y बराबर में माइनस के 2, तो को इसके साथ गुणा कर दो। 3 तियाँ 9x हो गया, माइनस 5 दूनी 10y हो गया, और बटे 6 कम देखो 6 तो लासा हमने ले लिया था इसका एलसीएम, इसकी इसमें गुणा कर दो, इसकी इसमें गुणा कर दो। भाई एक संग गुणा करोगे कोई परिवर्तन होगा नहीं, तो हम लोग 6 दूनी कितने हो गए 12, तो ये समीकरण नंबर 1 बन गई। ठीक है, समीकरण नंबर 1 बन गई। अब समीकरण नंबर 2 देखो क्या कह रहा है। समीकरण नंबर 2 कह रहा है यहाँ पर x बटा में 3 और प्लस में y बटा में 2 बराबर 13 बटा में 6। ठीक है, 6 हमने ले लिया एलसीएम,
x से यहाँ तो गुणा लगा दो, 3 का पहाड़ा 6 में पढ़ो 2 बार जाएगा, प्लस y इंटू 2 का पहाड़ा 6 में पढ़ो तो 3 बार जाएगा, तो 13 बटे में हो गया 6, तो 2x एक कम 2x प्लस में 3y एक कम 3y हो गया, बटे में 6 बराबर में 13 बटे में 6। किसी के बराबर में कोई संख्या हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सामने सामने इनको काट सकते हैं। ठीक है, काट दिया हमने, तो हमारे पास बच गया 2x प्लस में 3y बराबर हो गया 13। अब देखो ये प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 2x बराबर 13 माइनस में 3y, ये गुणे में है तो इधर बटे में पहुंच जाएगा, x बराबर में 13 माइनस में 3y और बटे में हो जाएगा 2। अब ये x का मान आ गया। ठीक है, अब यहाँ लिखना है x का मान समीकरण 1 में, ये समीकरण नंबर 2 बना लो, यहाँ से यहाँ समीकरण नंबर 2 बना लो इसको। ठीक है, अब इसको बना लिया तो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख दो भाई, 9x माइनस में 10y बराबर माइनस के 12, तो 9 इंटू एक्स का मान देखो क्या दे रखा है 13 माइनस में 3y और बट्टे में 2 दे रखा है, माइनस में 10 बराबर माइनस के 12 दे रखा है भैया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 10y भी है साथ में। ठीक है, अब इसकी इसमें गुणा कर देंगे हम लोग। ठीक, तो 13 नमा कितने हो गए, 13 नमा हो गए 117 हो गया, और यहाँ पर 9 तियाँ कितने हो गए 27y बटे में 2 माइनस में 10y बराबर में माइनस के 12, तो एक एलसीएम ले ले हमने, इसकी इसमें गुणा कर दे, इसकी इसमें गुणा कर दे। भाई एक संग गुणा करोगे तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, 10 गुना 20 हो गए, यहाँ पर 20 बराबर में माइनस के 12 और बटे 2 एक कम 2 हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब एक एलसीएम यहाँ भी ले लेंगे, इसकी इसमें गुणा करेंगे, इसकी इसमें गुणा करेंगे, एक संग गुणा करेंगे कोई परिवर्तन होगा या नहीं। माइनस के 20 माइनस के 27 माइनस के 20 हो गए माइनस के 47, तो देखो हमारे पास 117 दे रखा है, तो यहाँ पर लिख लेंगे माइनस के 47y। ठीक है, बराबर 12 दूनी हो गए तुम्हारे पास 24, तो माइनस के 24 लिख देंगे। देखो इसकी गुणा इसके साथ होगी 12 के साथ, 12 दूनी कितने हो गए 24, तो ठीक है। अब ये प्लस का तो इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 47y बराबर माइनस के 24 और माइनस के 117, तो माइनस के 47y बराबर में, देखो यहाँ पर हम माइनस माइनस हो जाता है प्लस, मगर निशान रहता है माइनस का, तो हम लोग लिख देंगे 7 4 11 का 1 2 और 1 3 और 1 4 और यहाँ पर 1, और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस के 141। देखो माइनस माइनस समाप्त करो। ठीक है, अब ये गुणे में 47 है तो बराबर किधर जाएगा बटे में, तो 141 नहीं 141। ठीक है, बटे में 47। देखो अब ये जाएगा कितनी बार, देखो 47 से काटो इसको, कितनी बार जाएगा 3 बार ले जाओ, कितनी बार 3 बार। देखो 3 7 21 का 1 होता है, 3 चक्कू 12 2 हो जाते हैं 14, यहाँ पर 47 तियाँ होता है 141, 47 तियाँ 141, y बराबर आ जाएगा 3। अब यही y की वैल्यू यहाँ पर उठा के रख दो, तो x बराबर में 13 माइनस में 3y बटे में 2 दे रखा है, तो x बराबर 13 माइनस में 3 इंटू वाई का मान तुम्हारे पास 3 दे रखा है भैया, यहाँ पर बटे 2 लिख दो। x बराबर 13 माइनस में 3 तियाँ कितने हो गए 9 बटे में हो गया 2, तो x बराबर 13 से 9 गए 4, तो बटे आ जाएगा 2, 2 दूनी कितने हो गए 4, x बराबर आ गया 2। ये x का मान आया, ये y का मान आ गया, सवाल लग गया आपका। ठीक है, अब हम लोग लगाएंगे यहाँ पर, अब नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे।